नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम अब सबका स्वागत करती है। संगत जी, आज हमारे बीच में मीना आंटी जी और उनके पापा सरबजीत अंकल जी उपस्थित हैं। मैं गुरु परिवार की तरफ से आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूँ और मीना आंटी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट करें। जय गुरुजी, ओवर टू यू। म्यूट हो नहीं रहा। हेलो। मीना आंटी जय आप गुरु जी ऑडिबल हैं। अंकल। जय गुरु जी, जय गुरु जी। प्लीज संगत शेयरिंग करें आंटी। जय गुरु जी ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे साथ मेरे पापा हैं, सरबजीत सिंह। गुरु जी की मेरी जर्नी मेरे पापा के साथ शुरू हुई। आई वॉज 9 years old when पापा हम लोगों को, मेरे को, मेरे ब्रदर्स को, गुरु और मेरी मदर को लेके गए थे गुरु जी के दर्शन कराने। सो आई वुड वांट कि पापा पहले शेयर करें एंड देन आई विल स्टार्ट माय जर्नी। जी मैं आंटी। गुरु जी के पास जाता था और उनके पास काफी देर बैठता रहा। ये हमारे घर के नजदीक ही गीता मंदिर के साथ आते थे और वहीं रहते थे। तो यहाँ से इन्होंने शुरू किया जलंधर में आना। हम जाते थे और बैठते थे, फिर गुरु जी हमें अपना प्रसाद देते थे, जैसे जल पानी, और कहते थे, मुझे एक दिन कहते, आप 695 पेज जो ग्रंथ साहब है उसका पाठ करो। वहाँ वाणी भगत त्रिलोचन जी की है। मैंने आके देखा गुरु ग्रंथ साहब में, वही से ही निकला। मैंने कहा गुरु जी को तो बहुत ज्ञान है। इसके बाद गुरु जी के पास मैं एक बार गया। मैंने उनको मिन्नत की कि गुरु जी हमारे घर में चैन डालो। वो एक दिन शाम को हमारे घर खाना खाने आए और उन्हें हमें आशीर्वाद दिया। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी अंकल। सो पापा बता रहे थे कि गुरुजी जब हमारे घर आए तो कहते कि सोफे पे भी नहीं बैठे, गुरुजी नीचे बैठे। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੰਮੀ ਨੇ ਨੂਡਲਸ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖਾਈਆਂ। ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਏ, ਉਹ ਘਰ ਇੰਨਾ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਬੜੇ ਹੋਏ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ। ਸੋ this was all because of Guruji's blessings to that house. So my journey with Guruji started when I was 9 years old. पापा मेरे को लेके गए थे गुरुजी के उधर। एंड ऑल आई रिमेम्बर वाज कि अभी भी हम जहाँ रहते हैं यहाँ जलंधर में, वहाँ से लाइक आई थिंक 5-6 घर छोड़ के वो घर है जहाँ पे आई हैव मेट गुरुजी फॉर द फर्स्ट टाइम. So my memories with Guruji is that I go there, बड़ी सारी संगत बैठी हुई है ते स्टील ते ग्लास में पानी आंदा है ते गुरु जी अपना ओदी अपनी थोड़ियां 3 फिंगर्स पांदे ने ते रुद्राक्ष दी माला उन्होंने पाई सी, ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰ, ਕੁਝ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ। So these are my memories as a child. Like obviously I was 9 years old. So these are my memories of a childhood of Guruji. Then how the connection lost, I have no idea. मुझे इतना पता है कि हम जाते बहुत बारी थे, फिर कैसे जाना बंद हो गया, I don't know. In this, I would even like to share a satsang that my grandfather, he was in Hushar. So पापा was telling me कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੋਡੀ ਏਕਸ ਵਗੈਰਾ ਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ so he also came from ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ blessed him ਤੇ he said ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾ। and उस जमाने में like
Obviously my father was around 60 plus. वो बड़े आराम से, नॉर्मली वो कार जाती थी उनको लेने, कार छोड़ने जाती थी। उस दिन उन्होंने पापा ने किया कि नहीं, मैं अपने आप बस ते जावांगा। सो दैट वाज द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी दैट he went on bus back to Husharpur, and his pains, his body aches, what he had were gone. So these are small satsang. Then my mother also used to go, like सारी फैमिली ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੰਮੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਆਂਟੀ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਊਰਿੰਗ ਡੇ ਟਾਈਮ ਸ਼ੀ ਵੈਂਟ ਟੂ ਮੀਟ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ मैं नवा आया जलंधर, चल मैनू जलंधर दा चक्कर लगा के आ। उस जमाने में मारुति 800 होती थी। सो मम्मी ने कहा अच्छा ठीक है। कहते आंटी तू गड्डी चलांदी है ना? तो शी सेड हाँ जी। सो उन्होंने गुरुजी को बिठाया। तो मम्मी कहते मैंने बिठा तो लिया, रस्ते टेंशन मुझे इतनी हो जाए भी, छोटा शहर है, सारी दुनिया सबनू जानती है, लोकी की कहणगे कि किनू आदमी नू बिठा के घुमाई जा रही है। तो शी सेड मैं गुरु जी नु लिया, आई मीन ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਜਲੰਧਰ ਦੀ है, लेके इथे ना बड़ा फेमस है गुरु नानक मिशन हॉस्पिटल। कहते उधर से चक्कर लगा के मैंने सारा राउंड लगा के गुरु जी को वापस ड्रॉप किया। पर रस्ते में गुरु जी वाज सेइंग कि आंटी तू बड़ी टेंशन लेंदी है अपने बच्चियां दी, एनी टेंशन ना लिया कर, सब कल ठीक होएगा तेरे बच्चियां दा। So this is a small satsang of my mother with Guruji. So as I was saying, कि my journey with Guruji was when I was 9 years old. Beyond that, I don't know why the connection was lost. I used to study in St. Joseph's Convent School. So that was a way जहाँ पे गुरुजी का जलंधर मंदिर है। डे मॉर्निंग में जाना, इवनिंग में आना, लाइक हम लोग तब तो बच्चों की बग्गी रिक्शे ये होते थे। And there are multiple times I have seen Guruji standing outside Jalandhar Mandir, and I just used to look at him, and I used to wonder कि अच्छा, we used to go and meet him. That feeling used to be there, that हाँ हम इनको मिलते थे, and I have seen a lot of sangat also there in that house. Once or twice I even asked my father, मैं कहा पापा ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਗਏ। This is what I remember of my bachpan with Guruji. Then in 2000 and I mean my second journey with Guruji started when around in 2011, my husband's mother, my mother-in-law, she got very sick suddenly, and she was in ICU in Max. So almost वो 3 महीने तक ICU में थे उधर मैक्स में। सो मेरी एक फ्रेंड है दिल्ली में, सपना। सो सपना आंटी टोल्ड मी कि चल मैं तेरे को लेके चलती हूँ, मेरे गुरुजी हैं, सब ठीक होगा। सो आई वाज लाइक कि नहीं नहीं, मैं टालती गई, बट वन डे शी सेड नहीं, यू कम विद मी। सो आई वेंट विद हर। सो वी वर गोइंग इन हर कार, and she was telling me all the satsangs about Guruji, his blessings, her connection with Guruji, and उसकी कार में गुरबानी के शब्द लगे हुए थे। So ये बात करते करते आई आस्क्ड सपना, मैं कहा सपना एक बारी मेरे को दिखा तो सही कौन से गुरुजी हैं। So she showed me the Swaroop of Guruji. When I saw the Swaroop of Guruji, I said I've met him. She said no, you ऐसे थोड़ा। I said no, I'm sure I've met him. She said I said I've met him as a kid. She said maybe तेरे को भुलेखा हो रहा होगा। मैं कहा सपना नहीं, मैं याद है, और मैं ये शक्ल भूल नहीं सकती। She said what do you mean? I said जो eyes हैं गुरुजी की, I remember as a kid कि whenever I have met Guruji, there was so much of strength in his eyes. They are not like normal eyes हम लोगों के।
उनकी आईज में एक डिफरेंट तरह की स्ट्रेंथ, एक डिफरेंट तरह की आई वुड से देवर देवर टू डिफरेंट ब्लेसिंग्स, कुछ तो था डिफरेंट. सो व्हेन शी शोड मी गुरुजी स्वरूप, I recognized him from his eyes. And I said, I've met him, and I've met him as a kid. So I said, I cannot forget these eyes, because these eyes, they are very different. Like they have so much of power in them कि आप उन पे continuously आप देख नहीं सकते. So she said, अच्छा ठीक है. So all through my journey to Bade Mandir with her, she shared multiple satsangs of Guruji, his blessings and everything. So this was my first journey to Bade Mandir. When I reached Bade Mandir, I stepped in. I got a very nice feeling. I got a very positive feeling कि सब कुछ अच्छा होगा. हमने गुरुजी के उधर मत्था टेका. ये अराउंड 2011 एंड या 2012 बिगनिंग की बात है. तब तो इतना ज्यादा रश भी नहीं होता था. बड़े आराम से जाते थे, मत्था टेकते थे, अंदर बैठते थे, एंड वी सैट फॉर सम टाइम. उसके बाद ना मंडे का दिन था, सो वी केम आउट एंड वहां बैठ के हमने बाहर वी हैड समोसा प्रसाद एंड लड्डू प्रसाद और चाय प्रसाद. सो when I had samosa prasad and laddu prasad, I just felt it is, when you have that prasad, you had so much of blessings. I felt कि मैं घर वापस आई. I had a very nice feeling कि बड़ी अच्छी जगह होके आई. I told my husband also कि मैं बड़े मंदिर होके आई हूँ. I told him the whole story. And beyond that, I called up my father. I called up my father and I asked him कि आपको याद है गुरुजी जिनके हम जाते थे? He said हाँ. So I said I went to his mandir. I said, do you know that he has a bade mandir in like Delhi? He said, yeah, I know everything. So I even asked him, then also I asked him, I said, connection कैसे lose हुआ? He said, पता नहीं, अपने आप, मैं नहीं पता चला. So this is how my journey with Guruji began. Then I even took my husband, I took my Masi also. And beyond this, इसके बीच में एक सत्संग है कि being in Delhi, मैं बड़ी regularly Bangla Sahib जाती थी. Like I used to go to Bangla Sahib very regularly for my Matha Tekna, yeah, like very regularly going to Bangla Sahib. So in between, I went to Bangla Sahib. So when I was climbing the stairs of Bangla Sahib, I said, Vaiguru ji, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ. ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ. ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ. सो बंगला साहब, इफ यू हैव बीन टू बंगला साहब, जहाँ पे सुखासन साहब होके बीट साहब रखते हैं, सो आप कभी भी वहां मत्था टेको. जब आप नीचे मत्था टेकते हो मैट पे, तो आपको लोगों के चरणों की स्मेल आएगी, बड़ी डिफरेंट. लाइक दैट डे व्हेन आई वेंट देयर और मैंने मत्था टेका उस मैट पे पीछे जाके, जहाँ पे सुखासन साहब होते, देयर वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ रोजेस. So I think I got my answer in Bangla Sahib that Guruji is present there. I mean, if you are coming to Bangla Sahib, if you are going to Guruji's mandir, it's Guru is one. So that was my answer. And in fact, abhi coming to right now, I'm in Jalandhar. I'm there with my parents. So even abhi आने से पहले 2 दिन पहले मैं मत्था टेकने गई हूँ. एक क्यूरियोसिटी से मैंने फिर उस मैट पे मत्था टेक के मैं कहा देखती रोजेस की स्मेल आ जाती, बट नो, देयर वाज नो स्मेल ऑफ रोजेस. बट दैट डे there was such a strong smell of roses, which gave me an answer that Guruji, Vaiguruji, everybody is same, and Guruji is blessing us. So then I even used to take, I started taking my kids there. मेरे बच्चे छोटे थे, दोनों को मैं ना गुरुजी के मंदिर ले जाना शुरू किया मैंने.
एंड वो दोनों बैठ के उधर, बेटियां तो बहुत ही छोटी थी, बिटिया होगी 3-4 साल की, एंड मे बी 5 years. सो वो भी बैठ के पूरा उधर लंगर, एंड शी इज अ वेरी फिनिकी ईटर, वो कभी भी कोई चीज पूरी नहीं खानी, बट वहां बैठ के वो समोसा, प्रसाद, लड्डू प्रसाद और चाय भी लेती थी. एंड वो एक ये हो गया था कि मेरे बच्चे, मंदिर का मुझे पता नहीं, बट दे यूज्ड टू टेल मी, मम्मी हम कब जाएंगे वो मंदिर, क्योंकि माय सन यूज्ड टू लव ईटिंग. सो ही वाज लाइक कि मम्मा, आपको पता है बेस्ट समोसा आज तक कहीं मिला है, वो गुरुजी के मंदिर मिला है, तो हम कब जाएंगे समोसा प्रसाद खाने. सो दिस इज हाउ माय किड्स जर्नी आल्सो स्टार्टेड विद द गुरुजी. So in between, yes, there was connection with Guruji, but I would not say very strong. It was like off and on, coming, going, ये सब चल रहा था. I even want to share one satsang when I was in college. It was a place called Amravati. It's near Nagpur. So वहाँ पे very close to our college, there used to be a Shivji का मंदिर. See, being a Sardani, I used to do पाठ वगैरह. मैं ज्यादा कभी मंदिर जाते थे पर इतना नहीं. But I started going to that Shivji's मंदिर, and I don't know कैसे मेरा वहाँ पे शिवजी से कनेक्शन हुआ. This I'm talking about 1996, 97, 96 की बात कर रही हूँ. So even तक कि if now even I think about, I can still walk through that mandir in my dreams. Even now, if I think about, I can walk through that mandir. And the connection that I have with that murti of Shivji was that the eyes of, I could connect with the eyes. I don't know what role eyes have in this connection. But जैसे गुरुजी के साथ भी जो मेरा कनेक्शन था, वो आईज में उनकी इतनी पावर थी. इस मूर्ति में भी सेम इतनी आईज में पावर थी कि आई कुड जस्ट टॉक. आई वुड सिट इन दैट मंदिर, आई वुड टॉक टू दैट शिव जी की मूर्ति. आई वुड टॉक, बिकॉज जब आप हॉस्टल में होते हो आपकी मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं, आप यू कैन नॉट शेयर एवरीथिंग. सो आई यूज्ड टू सिट इन दैट मंदिर पीसफुली in front of शिव जी की मूर्ति, and I used to share my problems. To an extent, the connection became so strong with that कि मैं कभी आंखें बंद करके अपने एग्जाम में पहले ऐसे आंखें बंद करके कहती ना, शिव जी हेल्प करो, तो जो पेज मैं पढ़ रही होती थी वो क्वेश्चन आगे मेरे एग्जाम में भी आता था, which was very different thing, but I experienced it. So Shiv. So this is another connection with Guruji which was there. So what I would say was, maybe I was not visiting him, maybe I was not praying to him, but somewhere he was there with me all this while. So in 2016, we moved to Kuwait. So Kuwait में जो घर हमें मिला, उस घर में there was a lady who was staying there. So the moment my husband had, he moved earlier, we moved later. So my husband, when he went there, so he said he took us there to see the house. When we went to that house, so what we saw was कि गुरुजी का स्वरूप था. So then my husband said, "Look, my wife is also a believer of Guruji." So it was a blessing that the house that we got from Guruji's Sangat only. So the house was already blessed by Guruji, this house that we got in Kuwait. So I would say this is Guruji standing by my side all through my journey till now. After that, Guruji, I got to know कि गीतू हैं जो गुरुजी का सत्संग रेगुलरली कराती हैं, and somehow she got to know that I am also a believer of Guruji. So my connection in Kuwait with Guruji began again with Geetu. So Geetu used to do satsang. She started calling me for satsang. I used to go to Guruji's satsang.
and even हमारे complex में किसी के भी घर सत्संग होता था. I started going to all the satsangs, and this is how my connection with Guruji began again. And it was very amazing. It was very peaceful. जब आप अपने country से बाहर होते हो, and it's like how these satsangs, they connect not only the community, I would say, कैसे सबको इकट्ठे लेके आते हैं. So it is all blessings of Guruji, I would say. How he got me connected again to him in Kuwait. This is all Guruji. So off and on चलता रहा गुरुजी के साथ connection. But जिसको कहते हैं कि my actual major, I would say, connection with Guruji began in 2021. That is after Corona. So, I mean, Guruji started giving me indications about, like I start, कैसे उन्होंने मेरे लिए, I would say he did, like he opened a workplace for me कि ये काम करे. And कैसे उन्होंने मेरे बेटे को कॉलेज भेजा. So ये सारे connections गुरुजी से मेरे तब शुरू हुए. And and during that time I did the first satsang in my house of Guruji, and it was very divine and blissful, and I would see the aura of my house changed after that satsang of Guruji. And कैसे गुरुजी की blessings उस घर में कितनी आई हैं, that innumerable, I would say. It is all thanks to Guruji. Then my journey had already like become very strong with that. Then it came the connection of my kids. I will share a satsang where my son was in college, and he was very unwell and he had to come back. So he had given all his exams, but uska ek exam reh gaya tha. So he had given, but the final needed to be given. So he came back, he was unwell, but he was very stressed कि क्या होगा क्या नहीं होगा. But I was trying to get him connected to Guruji. I said, no, you pray to Guruji, everything will happen, everything will be positive. So he said, ठीक है. So उसने अपनी तरफ से अपनी यूनिवर्सिटी को ईमेल लिखी थी गुरुजी के ब्लेसिंग लेके. उसने ईमेल लिखी अपनी टीचर की that I have done very well in my previous exams, like whatever has been conducted. So could you evaluate me on the basis of that? So he had just sent the email. उसके बाद he had gone to the gym, and वहां पे जाके वो ना बैठा हुआ प्रे कर रहा था वहां पे. He said कि Guruji, my mother really believes in you, and according to her सब ठीक होगा. मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, but she says I should have faith in you. Can I have faith in you, Guruji? So he comes back, and थोड़ी देर बाद he opens his email, and he has received the email from the teacher that I have, since you have been doing very well in your previous quizzes and all, so I am grading you on the basis of that, and you are getting an A+ in that. My son came running to me. He said, can you imagine, Guruji has shown me that he's present. Guruji has shown me that he is there for me. You were telling me, and can you imagine, this email came and it actually, Guruji has blessed me, mummy. So that is how, and I got him into the routine of doing mantra jap. I told him do it regularly. वो दिन है, आज का दिन है. मंत्र जाप करके सोता है. And उसी के रूम में कुवैत में we have गुरुजी के स्वरूप छोटा सा मंदिर बना हुआ है. कोई बात हो, whenever he is there in Kuwait, he talks to Guruji very regularly. So in between this,
गुरुजी ने मेरे को मुझे नहीं पता कैसे शुरू करवाया, पर गुरुजी ने मुझे रोज 2-2:30 बजे रात को जगाना शुरू कर दिया. एंड I used to get up, I used to sit, I used to do my mantra jap, and mantra jap ke baad I used to sit and I used to talk to Guruji. Talk to Guruji, so many things I used to talk to Guruji, and like रोज की प्रॉब्लम्स गुरुजी आंसर देते थे, बड़ी चीजें गुरुजी बताते थे. So these all things happened during this time, like, and I just don't know कि I mean I used to be so exhausted working, घर मैनेज करना क्या करना, उसके बाद हिम्मत भी नहीं होती थी. But कैसे गुरुजी used to wake me up around 2:33. I used to do my mantra jap, I used to talk to him. It is all his blessings. During this period, what happened that my mother-in-law got very sick in Delhi, and she was admitted in the hospital. My husband traveled to Delhi, and he was there with my mother-in-law. And beach mein main bhi gayi, I also met her. So every day there would be a new problem, new struggle, कोई ना कोई problem आ जाती थी. So गगन का मेरे को फोन आया कि मम्मी is better and we will discharge her in 1-2 days. Doctor is saying everything will be fine. So I was like, chalo, this is very good. This is really nice. As I've told you, रात को 2:30-3 बजे वही I woke up for the mantra jap and all. मैं अपनी बेड की साइड पे बैठ के ना मंत्र जाप कर रही थी, and suddenly I feel that somebody is sitting in front of me, and my eyes are shut, but I could see Guruji is there, and he is talking to me, and he's telling me कि बेटा हुन पुत्र हुन टाइम आ गया, मैं ना लैन आया ते मैं उन्हां नू लेके जाना है. मैं क्या, and I understood, so I folded my hand. I said, गुरुजी तुसी नहीं कर सकते. कहंदे क्यों नहीं कर सकते? मैं क्या, गुरुजी देखो, गगन दे कोई नहीं हैगा सिवाय मम्मी दे. He will be shattered, he will be devastated जे तुसी ये कीता. And she's getting better, Guruji. She's getting better. And कल most probably कल तो हम discharge कर रहे हैं. Please, Guruji, you can't do this. I mean, all through I mean, for him everything is mom. So please, Guruji, you can't. So please, Guruji, I मतलब मैं मिन्नता कर रही हूँ ताड़े अगे, प्लीज गुरुजी तुसी नहीं करना करके. I don't know, I went off to sleep. Next day morning, Gagan was getting all the discharge papers ready. मम्मी भी बिल्कुल ठीक थे, बैठे हुए थे सोफे पे, and mummy was a doctor, so she was talking to all the nurses. What I get to know from her nurse, कि वो सबसे बात कर रहे थे, nurses से बात कर रहे थे कि अच्छा कितनी पढ़ी हो, क्या है, like आगे और पढ़ो, look, it's a very noble profession, you should study more, और advance पढ़ो, nurses के आगे क्या courses हैं, और like get more trainings done and all. And in the meanwhile, Gagan discharge papers ready करवा रहे थे, and discharge papers ready भी हो गए थे. Suddenly, they get to know कि मम्मी को कोई attack आया. They immediately rushed her to, suddenly, God knows what happened, they rushed her to the ICU. So after that, mom was in ICU for quite some time, and she was put on like my husband never wanted her to be on a ventilator, but we put her on that CPAP machine, which is there ताकि उनके like
she could breathe, but not all the time. They used to put it for some time and all and check on her. Then doctor said that it is better you take her home. So Gagan ne sara setup ghar pe करवा लिया था. We had a nurse, everything was there. So to support her. But she was on that CPAP machine. उनको regularly लगती थी, proper monitor होता था, सब कुछ. In this meanwhile, I traveled to Dubai for my work trip. So I was in Dubai, and suddenly one night I get a dream of Guruji. And I dreamed that जैसे पुराने जमाने में कोई घर होते हैं, ऐसे घर थे ऊपर चुबारे जिसको कहते हैं, वहां पे गुरुजी बैठे हुए हैं, संगत बैठी हुई है. I could recognize a few people in that dream. मैं गई हूँ, मैंने गुरुजी को मत्था टेका. गुरुजी मेरे को कहते हैं, तू आ, मैं तेरे नाल कल्ले च गल करनी है. मैं कहा अच्छा ठीक है. एंड आई वो मुझे ना अकेले लेके साइड पे जाके बैठते हैं. गुरुजी कहते देख हुण बहुत टाइम हो गया, मैं हुण तेरी सस नूं अपने नाल लैके जा रहा ते मैं हुण तैनूं पुछना नहीं हैगा. ते आई वाज शॉक्ड एंड मेरे को समझ नहीं आ रही थी. ते एक चीज और, तेरे प्यो दी तबीयत ठीक नहीं है, तू अपने प्यो दा ध्यान रख, उन्हां नूं कह अपना ध्यान रखन. So this was the dream which came, and I think सुबह के 4-4:30 बजे होंगे दुबई में. I woke up, I was in a lot of panic कि what is this dream, and I was shocked. So I called up मेरी sister है, like Muboli sister है, but more than a real sister, I would say. I called her up in panic, and she was in Canada at that time. I told her this dream. So I said, मुझे बड़ी like this is the dream I came. And she said, तू टेंशन ना ले, क्या है कि सिचुएशन ऐसी चल रही है, हो सकता है तेरे को ड्रीम ऐसा आया हो. डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन, बट डोंट वरी. That evening I come back to Kuwait, and I think शाम को मैं 9:30-10 बजे पहुंची हूँ. And I was आके I talked to my husband and everything करके अपना पाठ पूठ करके I went off to sleep. 4:30 in the Kuwait morning, Gagan called me. He said, Minna, we are losing her, and mom is going. I said, no, it's not. He said, no, mom is going. So the very next day, mom left us, and I just don't know how to, I mean, what Guruji gave an indication, but I didn't share this dream with my husband. So I reached Delhi. After 2 days, I shared this dream with him. But what I learned from this dream was कि गुरुजी से कुछ भी हमें जबरदस्ती नहीं मांगना चाहिए. Because I realized after this that the suffering that mom endured after this was too much. And for my husband to see that suffering, because of अपने पेरेंट को वो सफर होते देखते हो, वो और भी ज्यादा मुश्किल होता है. So that was one thing which I learned from this dream, from this incident, कि जो गुरुजी का पाना मनना बहुत जरूरी है. आप जबरदस्ती गुरुजी से हम लोग मांगते हैं, हम लोग बोलते हैं कि नहीं गुरुजी ये दो, but whatever Guruji says, we should follow this. This is something that I learned from this incidents which happened in our life. So, ऐसे गुरुजी के साथ जर्नी चलती रही with his blessings, छोटे छोटे
सत्संग, लाइक कैसे गुरुजी ब्लेस किया. I wanted to share one satsang. There was a meeting that during my workplace, I go to multiple places for meetings. So there was a place where I had been looking for a meeting a long time. कि मेरे को कभी ना उधर मीटिंग नहीं मिलती थी. So मैंने अपनी गाड़ी पार्क की. जब मैंने गाड़ी पार्क की, somebody banged, like knocked on the window, and I just looked and I was startled. That person smiled to me. And being a dentist, no, क्या होता है कि नजर हमेशा दांतों पे जाती है. I looked at that person when that person smiled, and I was like, इनके दांत तो बिल्कुल गुरुजी जैसे हैं. And then I looked at that person, and it was totally as if Guruji was there. मैंने अपनी विंडो नीचे की. That person was talking in Arabic. So something about Safar. Safar means travel. So maybe I think that person said he wants to, what I could understand a little bit, that he wants to travel and he needed little money. So I just got out of my car, and in a panic, I just opened my bag and I'm like, Jai Guruji, Jai Guruji, Guruji, ye aap hi ho na, Guruji, ye aap hi ho na. And whatever I had in my bag, I gave it to that man, and he smiled at me the same way as Guruji smiled, and he turned. उतनी देर में क्या हुआ कि I took my file and I closed, and it's a big मैदान, parking थी, आपको सब cars इधर नजर आते हैं. I turned back. I mean, it would just, I would say, maybe 5 seconds, and I couldn't see that person. उसके बाद there was a, पंजाबी में कहते हैं थड़ा, थोड़ा सा जगह थी, मैं उसके ऊपर चढ़ गई just to see, and I looked all around. I could not see that man. I could not see that man. Just it was a matter of 10 seconds, and I was like, Guruji, it was you only, no? It was you only, Guruji. And I was like, thank you, Guruji. Thank you for showing you, like, thank you for giving darshan. I went up, I did my meeting, and the meeting went very well. And I would say it was all blessings of Guruji. He came, it was Guruji's darshan only, that his blessings. And I came home, I told my kids, and I shared it with one of my friends, Sapna only. So just to confirm, she said, no, it was Guruji only. So don't think about it. It was Guruji only. Then I would, और मेरा सत्संग गुरुजी के साथ, I would say one of छोटे छोटे सत्संग, like कितनी बारी when I'm driving a car, लोग कभी sometimes people drive very rash, and गुरुजी ने कितनी बारी मेरे को बचाया. Like I would say कि गाड़ियां साइड से कैसे निकल के जाती हैं, आपको लगता है कि बस अब आप गए, एंड कैसे गुरुजी आपको बचाते हैं. मेरे साथ ये तो मल्टीपल टाइम्स इट हैज हैपेंड विद मी, मल्टीपल टाइम्स this has happened with me. The other satsang I would want to share is my son's satsang. My son, he's studying in US. So उसके last year क्या हुआ कि वहाँ पे आपको जाने के लिए he needed some majors and minors. He got 2 majors and 2 minors, but still he was not getting the subject that he wanted. He was on a waiting list. So he was on a waiting list, and उसका वो आया नहीं. And for that he could not travel for that semester. Multiple times I would ask him, क्यों, you try again, you call, शायद हो जाए, ये हो जाए. But he made me understand कि नहीं मम्मा, कोई इंडियन सिस्टम नहीं है, अमेरिकन सिस्टम थोड़ा डिफरेंट होता है. So वहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स चाहिए होते हैं. So you
I don't qualify that, but still we have till 15th of September. I will get to know. I'm in the waiting list. 15 September तक हो गया है, उसका नहीं आया. After that, I could see that my son, he got very sick again. He was very sick, but internally I knew that he was feeling that he was not there at the college, and why, him being a true believer of Guruji, why did Guruji not get him there? So he कितनी बारी वो मेरे साथ बैठता था और कहता था कि मम्मा मैं ना सारी रात बैठ के मंत्र जाप करता हूँ, मैं गुरुजी से ये पूछता हूँ कि गुरुजी मुझे आप प्लीज आंसर करो कि आप मुझे लेके क्यों नहीं गए, आपने मेरे साथ ऐसे क्यों कहा, मैं तो आपको इतना ज्यादा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, मैं इतनी शिद्दत से आपको प्रे करता हूँ, आपने मेरे साथ ये क्या किया? मेरे सारे फ्रेंड्स उधर हो रहे हैं, मेरे सारे फ्रेंड्स उधर बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, और मैं यहाँ कुवैत में बैठा हुआ हूँ, ना मेरे पास कोई इंटर्नशिप है ना कुछ है, मैं घर पे बैठा हूँ, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, क्योंकि आपकी एजुकेशन में जब एक स्टॉप आता है तो इट्स वेरी difficult. So I told him, I said, Agam, you will get an answer one day. In between, I would even like to share this satsang. Before this thing happened with Agam, मेरी आदत है कि मैं ना कार में normally जब भी when I'm driving, I put on a satsang. So ऐसे ही किसी संगत का सत्संग आ रहा था कि कैसे उनका बेटा इंजीनियरिंग कॉलेज में था, कैसे उसकी इंजीनियरिंग कॉलेज में एक लैग आया, कैसे वो बच्चे में बड़ी लाइक द चाइल्ड वाज गेटिंग वेरी डिसहार्टन, वेरी डिप्रेस्ड, एंड कैसे शी शिफ्टेड हिम टू गुरुजी, एंड कैसे उस बच्चे का वो जो 6 months जो वो लैग आया था इंजीनियरिंग कॉलेज में, कैसे इट गॉट सॉर्टेड, एंड हाउ द चाइल्ड हैज बिकम अ बिलीवर ऑफ गुरुजी. This satsang I had heard in a car before Agam's thing, maybe a week, 10 days before. And I was like, Guruji, why are you making me hear this satsang? आप मुझे ये सत्संग सुना रहे हो, किस लिए सुना रहे हो? Like I was wondering now. But when this thing happened with Agam, I actually realized that Guruji was preparing me, that maybe this situation, he was actually preparing me for this situation. So ऐसे ही चलता रहा, and I only told Agam that believe in Guruji, सब ठीक होगा. There will be a reason, you will get it. So जैसे यूएस में बच्चे ऑलरेडी प्रिपेयर कर लेते हैं कि चलो जी ये छुट्टियां होंगी, हम इन हॉलीडेज में जाएंगे, ये सब होगा, तो ऐसे ही वो they had planned to travel to LA that time. So मैं सुबह उठी हूँ अपने काम पे जाने के लिए, तो Agam was in a call and he was in a very panic mode and very much. So I said, what happened? He said, Mama, I'll talk to you. So after 2 minutes, he comes to me. He said, Mama, can you imagine what happened? I said, what happened? He said, Guruji gave me an answer. I said, what? Then he said, I was with my on call with my one of the friends. He said, मम्मा बात ये थी कि इन छुट्टियों में हम सारों ने LA ट्रैवल करना था, and he said there are a group of 5-6 people, they always travel together in US. He said, मम्मा I was talking to them, कल अभी 1-1.5 घंटा पहले मम्मा वो बच्चे जब कार में ट्रैवल कर रहे थे, while they were driving, one of my friends was driving, LA में एक कार ने आके उनको बुरी तरह से पीछे से हिट किया गया है, and they are all being taken to hospital. And he said, Mama, can you imagine कि जो बच्चे पीछे बैठे हैं, they have sustained more injuries. किसी की नेक पे लगा है, किसी की स्पाइन पे लगा है, किसी के मोस्टली सबकी स्पाइन और नेक पे लगा है, and one of my friends have also got a collarbone fracture. So they are in the hospital right now and they are being treated. He told me, Mama, कि आप जानते हो कि ये पीछे वाली सीट में जो बच्चे बैठे थे उनमें मैंने बैठे होना था. So can you imagine that this was the reason Guruji gave me an answer today, that why he didn't take me for this semester.
why he didn't enroll me for this semester, because I would have been in this car. I would have been one of those person who would have been in hospital in LA right now. So, and he had tears in his eyes, and we both did Shukrana to Guruji. And after this, the confidence level of my son changed. He is attachment, his blessing. Oh, he is immensely attached to Guruji. I would say, अगर कभी मुझे होता भी है कि ओहो गुरुजी ने ये नहीं किया, मुझे कहता मम्मा गुरुजी का टाइम आएगा, अपने आप गुरुजी ने कर देना. That is the kind of answers I get from him. So his belief in Guruji is so much. He is like he got his answer. His confidence level changed. His to that why Guruji didn't send him. And जो बच्चा बेड पे लेटा रहता था, सोचता था कि क्यों नहीं किया, he'd become totally, I would say, his lifestyle changed in Kuwait. And with Guruji's blessings, in December, he joined back his college. So this is what happened with my son. So he even tells me, Mama, there are multiple times, क्या होता है आप लोग हमें देते हो, खर्चा देते हो. There are times के मंथ एंड होता है, पैसे भी नहीं बचते. पर गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि आज तक गुरुजी ने मुझे कभी भूखा सोने नहीं दिया. मुझे नहीं पता कहाँ से वो खाना, कहाँ से मेरे पास वो खाना आता है, मेरे पास वो मेरा डिनर आता है, मेरा लंच आता है, या मेरी वो कॉफी आती है, मुझे नहीं पता कहाँ से आती है. बट गुरुजी हैज मेड श्योर दैट आई नेवर, मैं कभी भी भूखा नहीं रहूं. So this is my son's journey with Guruji. मुझे लगता है कि गुरुजी ने as connecting with Guruji has made me a very stronger person. Guruji ne at back of the mind. See, I was a very weak person. बड़ी जल्दी मैं डरती थी, बड़ी जल्दी I used to be afraid to take multiple steps in my life. But I have that feeling that somebody is there who is taking care of me, who is supporting me, who is guiding me, who is going to be there with me with every step. And I have become, I would say, my journey, I have become a very stronger person. I've become more outspoken. आज बैठ के इस प्लेटफॉर्म पे सत्संग शेयर करना, शायद कोई मुझसे 5 साल पहले कहता तो I would have said no, I can't. But connection with Guruji, he has made me very strong. मैं ये नहीं कह रही कि मेरी प्रॉब्लम्स कम हो गई है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, my life is very smooth, everything is going on well. No. There are problems, day to day problems. जो गुरुजी कहते हैं अपने कर्म काटने, वो कर्म हम सब काट रहे हैं. But the strength to move during these problems, हाय करना नहीं करती मैं अब प्रॉब्लम्स में. मुझे लगता है कि प्रॉब्लम आई है, every day I start चलो गुरुजी शुरू करते हैं आज का दिन, आज देखते हैं केड़ी प्रॉब्लम आएगी, आज की केड़ा कर्म ਅਸੀਂ ਕੱਟਾਂਗੇ. So I start my day with that. So I mean, it's not only the work problems, house problems, kids problem, every problem. Guruji gives me so much strength, I can't tell you. Guruji gives me, I would say, so much of, I would say his blessings are there. He guides us. He paves ways for us. And he gives us solutions to problems. And I would say a lot of people, I would say, बहुत लोगों को ये भी लगता है कि I'm sorry I'm saying this कि सरदारनी होके गुरुजी नाल connected या वो. So I just give them one answer that Guruji has connected me more to my Bani.
Guruji has connected me more to Gurbani. Guruji has made sure I do my part. Guruji has made sure I pray. So Guruji has connected me more to God, I would say. So this is my journey with Guruji, and I am truly, truly blessed to meet him. And I am more than that, I am so blessed कि कहते हैं कि कलयुग है, कलयुग में आप कहते हैं नाम आपको आगे तारेगा. So Guruji has blessed me how that he has connected my kids to him. And you know, even if I feel tomorrow I am there or I am not there, Guruji is there taking care of them. Guruji is there blessing them. And their connection with Guruji, they know that they have a father on their head who is taking care of them. The way I feel that Guruji is there on my head, my father, my, I would say, brother, my, I have no words for him. एक रिलेशनशिप मेरे को लगता है मैं दे नहीं पा रही, क्योंकि मुझे लगता है कि इतना स्ट्रॉन्ग उनका कनेक्शन है, इतना स्ट्रॉन्ग उन्होंने मेरे को ब्लेस किया है, स्ट्रेंथ दी है, जो नॉर्मली मुझे नहीं मिलती थी. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी. अंकल. जय गुरुजी महाराज. जय गुरुजी. Very blissful divine Sangha sharing by you, Meena aunty. जय गुरुजी अंकल. गुरु परिवार, गुरु महाराज की आपको हमेशा आशीर्वाद बना रहे, कृपा बने रहे. आई विल रिक्वेस्ट शीतल विनायक आंटी, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें. शीतल विनायक आंटी, am I audible to you? Over to you, Geeta Mehra aunty, Geetu Mehra aunty. Uncle, if you want, I have another satsang that I can share with the Sangat, if you want. Please continue. Please continue. आज से थोड़े दिन पहले I was sleeping. मेरे को ड्रीम आता है कि मैं एक सत्संग पे गई हूँ, और मैं जब सत्संग में एंटर करती हूँ, आई हैव नेवर बीन टू दैट प्लेस. मैं बैठ गई हूँ सत्संग में, एंड सामने सोफा है जो अच्छे से डेकोरेटेड है, सब है. एंड मैं ऊपर देखती हूँ तो उस सोफे पे दो लोग बैठे हैं. देयर इज अ मैन एंड देयर इज अ वुमन सिटिंग, एंड मेरी नजर जाती है उनके बीच में एक कॉइल्ड अप स्नेक है. एंड बट उस स्नेक की पूंछ नीचे सोफे से लटक रही है. मैं देखती हूँ, मैं बड़ी आई गेट वेरी स्केयर्ड. So I was like, Maina, I don't have a clarity of the faces जो उधर हैं, but मैं इतना बता सकती हूँ कि जो man who was sitting, he was sitting the way शिवजी बैठे होते हैं. And मैं उनसे पूछती हूँ, and I in my hands I point out कि there is a snake. तो वो कहते हैं, तो he is under my control. Don't worry, he is under my control. And I am shocked. And I just, that is how my dream ended. I woke up in the morning. I shared it with Geetu, and I shared it with my son also. So I just asked her, Geetu, what do you think it is? Do you think it was Shivji? She said, yeah, Minna, it could be Shivji,
because it is maybe Shivji who's given you darshan. Because I said मुझे maybe जब आप सुबह उठते हो आपको मैं कहा मुझे face clear नहीं है, but अभी तक if I see with my open eyes, I can see how they were sitting. I can see how that snake in between. So I think ये सब गुरुजी की blessings हैं, गुरुजी की indications हैं, कैसे वो करवा रहे हैं क्या, I don't know. And शाम को गीतू के घर सत्संग होता है, so I go for the सत्संग. उधर जो कीर्तन चलता है उसमें शब्द आता है. उस शब्द में दो साखियां आती हैं. दो साखियां जो आती हैं वो आती हैं संत ईश्वर सिंह जी की. और उसमें जो दोनों साखियां हैं वो उसमें सर्प मेंशन होता है. सर्प मतलब स्नेक. सो इट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी कि ये क्या है कि आज ये है. संत ईश्वर सिंह जी इज फ्रॉम नानकसर गुरुद्वारा. सो I just realized maybe it's Guruji's indication that I should visit. And with Guruji's blessing, yesterday I was able to visit the Gurdwara of Nanaksar. And maybe that is also Guruji's. Being in Punjab, being in Jalandhar, I've never visited this Gurdwara. I've heard about it and everything. But so many times, जब भी सत्संग लगते हैं और किसी भी आप सोचोगे कीर्तन में आता है तो भाई नंद सिंह जी और संत ईश्वर सिंह जी की बहुत बड़ी साखियां आती हैं. सो उस दिन जो साखियां भी चलती हैं आप सोचो वो both the sakhis were about sarap, that is snake. So yesterday I had the Guruji's blessing to visit that Gurdwara. So I just wanted to share that also. So it is all Guruji's kirpa, Guruji's blessing. And Jai Guruji, Om Namah Shivaya, Shivji Sada Sahai, Om Namah Shivaya, Guruji Sada Sahai. जय गुरु जी. शुक्राना गुरु जी. Very blissful. Over to you, शीतल विनायक आंटी. जय गुरु जी आंटी. मल्टीलिंगुअल की तरफ से, सारी संगत की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना. इतना ब्यूटीफुल सत्संग सुनाने का हम सबको. आपकी जर्नी इतनी ब्यूटीफुल है कि मैं कहीं ना कहीं अपनी जर्नी से कोरिलेट कर पा रही हूँ. क्योंकि आपने बोला कि आपको गुरुजी, जैसे आप पहले हाय हाय तोबा करते थे, आप जब गुरुजी से जुड़े आपने बिल्कुल भी, आपको एकदम से कामनेस आ गई, एकदम से पीस आ गया माइंड में, आपको स्ट्रेंथ मिली, आपको लगा कि गुरुजी ने आपका हाथ थाम लिया. दूसरी आपने इतनी सुंदर बात कही है आंटी कि आपके बेटे ने सब कुछ, मतलब जहाँ उसका एक्सीडेंट होना था वहां पे गुरुजी ने उसकी रक्षा करी. और आपसे ज्यादा उसने मतलब आपको ये एहसास कराया कि गुरुजी से मांगना नहीं है, बस उनको मानना है. इतनी सुंदर बातें आज आपने हम सबको बताई हैं अपने सत्संग. आप गुरुजी से प्रेजेंट फॉर्म में मिले हो, अंकल के साथ आपकी जर्नी इतनी ब्यूटीफुल है, आप कुवैत में रहकर भी गुरुजी से इतने कनेक्टेड हो. हम आज के संगत हैं और फिर भी हम इतना कनेक्शन नहीं जोड़ पाते. मतलब आपने हमें इतना पॉजिटिविटी में मेरे को डाला है, मेरे को इतना स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग फील कराया है कि हमें कमजोर तो होना ही नहीं है. जैसे आपको सबकी आंखों में, मतलब गुरुजी का रूप दिखता है, आप आंखों से कनेक्टिविटी कर, आंखें हमें सब कुछ समझाती हैं, तो हम आंखों से ही पढ़ के एक इंसान का दर्द समझते हैं और एक कनेक्शन बना पाते हैं. आपको हर बार गुरुजी ने आंखों से कनेक्ट करा के ही गुरुजी ने दर्शन दिए, चाहे वो टेलीपैथी फॉर्म में, चाहे प्रेजेंट फॉर्म में. आपकी मदर इन लॉ के टाइम गुरुजी ने आपको टेलीपैथी ड्रीम फॉर्म में दर्शन दिए. इतने सुंदर दर्शन की गुरुजी ने आपको बताया कि उनका वक्त आ गया है. आपने ये भी बहुत सुंदर बात संगत को एक मैसेज दिया है कि जब हम जानते हैं कि हमारा कोई अपना एक पेन में है, हम फिर भी उनको रोक रहे हैं, हम उनको ये टॉर्चर ही कर रहे हैं, पर ये गुरुजी को पता होता कि उनको और सफरिंग नहीं देनी,
और उनको अपने पास लेके जाना है और हमें वो लेट गो करना है। तो ये आपको जब दोबारा से गुरुजी ने दर्शन करा के बताया कि उनको लेट गो कर दो अपनी मम्मा को, तो तभी आप लेट गो कर पाए और इसलिए वो पीसफुली जा पाई। नहीं तो क्या वो सफरिंग ही कर रही थी वेंटिलेटर से बाय पे। मैं ये सब बातें इसलिए कोरिलेट कर सकती हूँ क्योंकि मेरे अंकल भी बहुत सफर करके गए हैं, तो इसलिए मैं ये सब बातें कोरिलेट कर सकती हूँ अपने आप को। तो ये शायद आज का थैंक्स गिविंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अंकल का शुक्राना जिन्होंने मेरे को चुना, महाराज का शुक्राना, क्योंकि मैं भी कल सत्संग करके हटी हूँ। अंकल ने मुझे इसी प्लेटफॉर्म पे मौका दिया था अपना सत्संग शेयरिंग का, और आज मैं यहाँ पे बैठ के थैंक्स कर रही हूँ। और मैं गुरुजी का बहुत दिल से शुक्राना कर रही हूँ। आंटी, आपका सत्संग सुन के सच में मेरे को बहुत हिम्मत आई है। मैं कभी भी, जैसे आपने बोला कि अगर 5 साल पहले आपसे कहा जाता कि आप सत्संग शेयरिंग करो, कल भी मैंने कैमरा बंद करके सत्संग करा है। आज अंकल के कहने पे शायद आज का हुक्म होगा कि मैं कैमरे में फर्स्ट टाइम आके थैंक्स गिविंग कर रही हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। संगत का, आपका, आपको, आपकी फैमिली को गुरुजी महाराज ऐसे ही ब्लेस करते रहे, ऐसे ही आप सत्संग शेयरिंग अपने करते रहे। बहुत बहुत शुक्राना। ओवर टू गीता मेहरा आंटी, प्लीज आज्ञा ले। जय गुरुजी महाराज। Thank you, Suresh uncle, for giving this beautiful opportunity of Thanksgiving to my very, very dearest friend and my soul sister, I should say. मतलब देखो, टाइमिंग इज ऑल गुरु चोजन बाय गुरुजी। इतने टाइम से मैं मिन्ना को जान रही हूँ, इतने टाइम से आई हैव बीन sharing her satsangs, listening to her satsangs, but this thought never came to my mind. It was only 3-4 days back, like a week back, sorry, this thought came and I spoke to uncle and then I spoke to Minna, and see how Guruji plans that. She was on a visit to Jalandhar and we were able to hear from uncle also, and Minna ne itni sari blessings share kari. So anantam shukrana Minna, the way we bond, you know it, like you are my soul sister. We uncle, shukrana, anantam shukrana. Your satsangs were so pristine, so divine. So Guru Maharaj bless you always. Thank you Minna, and we hope to see you again and again and again. Anantam shukrana. Over to you uncle. Definitely. Thank जय गुरुजी महाराज। अभी हम सब गुरुजी महाराज से आज्ञा लेंगे। थैंक्स अ लॉट गीतू आंटी, शीतल आंटी, गुरु परिवार की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। जय गुरुजी। जय गुरुजी। थैंक यू अंकल। जय गुरुजी, जय शुक्राना गुरुजी, गुरुजी, शुक्राना अनंतम गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, मीना आंटी, शुक्राना। ब्यूटीफुल